नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। नितिन कुमार, राम राम भाई, राम राम। पूजा वर्मा, गुड आफ्टरनून। अंगद यादव, गुड आफ्टरनून, राम राम भाई। मोहित, महेश, मैं अच्छा हूं, आप भी अच्छे हैं। प्रेम प्रकाश, इंद्रेश यादव, बिट्टू सिंह, अमनदीप, आरती गोस्वामी, मंजीश कुमार, पंकज कुमार राजभर, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। तैनिका कुमारी, पवन कुमार यादव, अशोक, हित, सागर, जहीन, रावत, जज, सुमन यादव। चलिए, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे सभी लोग। मैं भी अच्छा हूँ बच्चों, आप भी अच्छे हैं, बढ़िया है एकदम। ठीक है, चलो। हेमंत, हशमत अली, मयंक, शुल, हर्षित, दिनेश, खुशी, पांडे, आर्य, प्राचीन, बेटा नाम ये पंकज कुमार राजभर, विवेक, श्री राधे राधे। चलिए बच्चों, तो सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। तो प्यारे बच्चों, कल हमने जो पढ़े थे 18 शब्द पढ़े थे। ठीक है, कितने शब्द पढ़े थे बेटा? 18। तो आशा करता हूं सबने अच्छे से ध्यान रखा होगा, घर पे जाके एक ही दो बार उनका रिवीजन भी किया होगा। ठीक है ना? वेरी गुड। ठीक है बेटा। हाँ, चलिए बच्ची। नमस्ते भाई, नमस्ते अनमोल। तो भाई ज्यादा से ज्यादा इन शब्दों को याद करेंगे, साथ ही बेटा इनको, वैसे तो इनमें कुछ होता नहीं है ना। अब तुम कहो कि भाई इनको मैं हाथ से तो भाई बहुत सारे शब्द नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि बेटा बहुत बड़ा ये टॉपिक में मान लीजिए 1 के 10 शब्द हैं, तो 10 शब्द ही लिखने पड़ेंगे। तो फिर तो यदि मैं हाथ से लिखवाऊं ना, तो एक क्वेश्चन मान लीजिए कुल 10 ही क्वेश्चन करा, 10 ही शब्द करा पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं करा पाऊंगा। ठीक है ना? वेरी गुड। चलो, मोहम्मद अरशद, सब लोग बढ़िया है ना? आइए बच्ची, तो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट। हमने पढ़ा था बेटा अन्वेषण, हमने कल खोज तक अपना ये पर्यायवाची पढ़ लिया था, है ना, कि खोज जो होती है, अन्वेषण, अनुसंधान, शोध, ये बेटा सब किस चीज के होते हैं? किसी की जांच करना, किसी के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है ना? वेरी गुड। हाँ, बुक कब तक आएगा बेटा? बुक आने के लिए मैं अभी बात नहीं कर पाया, लेकिन मैं आज जरूर पूछूंगा जाकर के ऑफिस में कि कब तक आ रही है। ठीक है ना? चलो, तो आप परेशान ना हो बिल्कुल बच्चों। आगे आता है बेटा अभिप्राय। अभिप्राय का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? अभिप्राय का मतलब होता है, मोहम्मद अरशद बेटा समझेंगे अच्छे से। ठीक है, परंजप आचार्य, राम राम, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये होता है बच्चों, सर पिछली बार शब्दावली से ज्यादा क्वेश्चन थे, इसलिए बेटा शब्दावली में पढ़ाऊंगा, पूरी शब्दावली पढ़ाऊंगा। अभिप्राय का मतलब होता है आशय, और मतलब भी कह सकते हैं, है ना, मतलब भी कह सकते हैं कि भाई इस बात का क्या मतलब है, आखिर इस बात का क्या आशय है, इस बात का क्या तात्पर्य है, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो इनका सबका पर्याय अर्थ क्या निकलता है? अभिप्राय से, उद्देश्य से, मायने से, मनसा से ही निकलता है। ठीक है, तो बच्चों आशय, तात्पर्य, मतलब, मायने, उद्देश्य, मनसा, इन सब का मतलब क्या है मेरे बच्चे? अभिप्राय ही होता है। क्योंकि भाई इस बात का आखिर अभिप्राय क्या है, आप ये जो बोल रहे हैं इन बातों का मतलब क्या है ना, बोलते हैं ना हम लोग। तो मेरे बच्चों उनका सबका अर्थ अभिप्राय से या तात्पर्य से होता है, आशय से होता है ना प्यारे बच्चे, याद रखना। आगे आता है बेटा अधर। अधर होता है हमारा होठ, जो हमारे दांतों को ढककर रखता है उसे अधर बोला जाता है। इसलिए उसे बच्चा क्या बोलते हैं हम लोग? उसे प्यारे बच्चों ओष्ठ बोलते हैं, है ना। रद, रद माने होते हैं हमारे दांत, और छंद मतलब उनको जो हमारी छाया डाले हुए हैं उनके ऊपर, है ना, याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चे उसे ओट, ओष्ठ, रदपुट, ठीक है, लब कहते हैं ना, लबों पर जो बात आई है वो बोल दो, है ना मेरे बच्चे। हाँ, गुरुजी राहुल, गुरुजी का मैथ का बुक कहाँ पर मिलेगा बेटा? हेमंता, वो आपको फिलिप अमेजोन से मिल जाएगा। ठीक है, रद छंद, तो प्यारे बच्चों ये हमारे होठ को बोला जाता है, अच्छे से याद रखना। ठीक है ना? वेरी गुड। आगे आता है मेरे बच्चे अतिथि। अतिथि किसे कहते हैं? मेहमान को अतिथि बोला जाता है, मेहमान रिश्तेदार को, है ना। जो हमारे घर मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो मेहमान पाहुना,
पाहुना किसे कहते हैं बेटा? जैसे मान लीजिए आपकी जो बहन है उसकी शादी जिसके साथ होती है वो बेटा पाहुना बोला जाता है ना, जिससे आप क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? जीजा जी बोलते हैं, है ना? बोलते हो नहीं बोलते हो बेटा? जो तुम्हारी बहन के हस्बैंड हैं, तुम्हारे घर के दामाद हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं बच्चों? पाहुना बोलते हैं, दामाद जो, है ना? याद रखना बच्चों, सबको पाहुना नहीं कहा जाता है। अभ्यागत और गृह आगत, ठीक है ना? जो तुम्हारे गृह घर आया हुआ है, ठीक है। विवेक पासवान, सर आवाज नहीं आ रहा है बेटा। यहां से तो आवाज पूरा जा रहा है ना? हमारे यहां से तो आवाज पूरा जा रहा है भाई। अपने नेट को एक बार चेक करके देखो विवेक जी, ठीक है। हाँ, अनुपम, अनुपम का मतलब होता है बेटा एकदम अद्वितीय, जिसके एकदम हटकर जो होती है कोई चीज, है ना, या कोई व्यक्ति। तो बच्चों उसे अतुल, अनोखा, अपूर्व, अद्वितीय, बेजोड़, जिसका किसी से जोड़ ना किया जा सके, जिसको किसी के जैसा ना बताया जा सके, वो सबसे अलग है, उसे हम अद्भुत कहते हैं। निरूपम, है ना मेरे बच्चों? ये अनुपम के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना? हाँ, आगे आता है बेटा अगला शब्द है हमारा अकुलाना। अकुलाना समझते हैं क्या होता है? जब आदमी बेचैन रहता है, जब मान लीजिए जब हमारी तैयारी अच्छी नहीं होती है तो पेपर में हम बेचैन रहते हैं कि यार क्या करूं क्या ना करूं, ये भी समझ नहीं आ रहा वो भी समझ नहीं आ रहा, तो वहां पर दिमाग खराब रहता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वहां पर हम व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, उद्विगमन रहते हैं, विकल रहते हैं बच्चों कि यार क्या करूं क्या ना करूं। हम कोई भी ऐसा काम करें जिसमें हमें बहुत ज्यादा उम्मीद हो, है ना, लेकिन प्यारे बच्चों वो काम हमारा यदि किसी कारणवश बीच में रुक जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, तो उसे बेटा आकुलता हमारे अंदर व्यक्त होती है, ठीक है मेरे बच्चे, याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्त याद रखना अकुलाना, है ना। अब तुम एक बात ध्यान रखना, कल को वो कहने लगे ना बेचैन का पर्यायवाची बताओ, और बेचैन का पर्यायवाची आपको अकुलाना मिल जाए, तो मेरे बच्चे अकुलाना भी लगाना, क्योंकि एक दूसरे के पर्याय होते हैं, सभी एक दूसरे के समान अर्थ देते हैं, ठीक है ना? वेरी गुड बच्चों। चलिए आगे शब्द आता है बेटा अधर्म। अधर्म किसे बोला जाएगा? अधर्म उसे कहा जाता है जो धर्म के अनुकूल ना हो, ठीक है, धर्म से अलग होता है, भिन्न होता है, उसे कहते हैं बेटा अधर्म। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति तो पूजा पाठ करता है, नमाज पढ़ता है, मंदिर जाता है ना, गिरजाघर अपने गुरुद्वारा जाता है, जिस धर्म से जो भी व्यक्ति है वो अपने धर्म के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार अपनी ऊपर वाले को, भगवान को पूजता है, ठीक है बच्चों। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है वो अधर्मी होता है, वो हर किसी के साथ अन्याय करता है, गलत काम करता है, जुल्म करता है, पाप करता है, उसे डर ही नहीं है कि आगे तू ऐसा कर रहा है तो तेरे साथ भी कुछ गलत होगा भविष्य में, है ना, लेकिन वो नहीं सोचता। तो प्यारे बच्चे उसे अनाचार कहा जाता है। अनाचार का अर्थ भी अधर्मी होता है, अन्याय भी होता है, उसे अपकर्म कहते हैं, अनीत कहते हैं अनीत कर रहा है, इसके सर पड़ेगी, ठीक है, जुल्म कहते हैं, पाप कहते हैं बच्चों। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बात याद रखना, ठीक है ना। और बेटा अनीत जो होती है सिर पड़ती है, याद रखो, ज्यादा अंत की जो होती है ना वो कभी भी हमें चोट कर सकती है। अभिजात, अभिजात का विलोम क्या होता है बेटा? अभिजात कहा जाता है श्रेष्ठ को, जो महान होते हैं, है ना, योग्य होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, है ना, तो बेटा उसे हम श्रेष्ठ, आर्य, कुलीन, विशिष्ट, योग्य बोला जाता है। कहते हैं बड़ा योग्य व्यक्ति है, बड़ा विशिष्ट व्यक्ति है यार, बड़ा कुलीन आदमी है ना, ये तो अच्छे कुल से जन्म लिया है इसने। आगे आता है बेटा असक्त। असक्त का विलोम क्या होता है जानते हैं आप लोग? असक्त का बोलो बच्चों, ठीक है। तो असक्त का विलोम होता है बेटा मंद, जिसमें शक्ति ना हो, जो बिल्कुल एकदम कमजोर होता है ना, उसे हम आलसी कह सकते हैं कि सर ये आलसी भी है, सुस्त भी है, ये करना भी नहीं चाहता, इसमें ताकत ही नहीं है, सुस्त आदमी है, बिल्कुल सुस्त, ढीला, है ना बच्चों, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? अशक्त कहते हैं। आगे आता है बेटा अनुभूति। अनुभूति का मतलब होता है किसी चीज की जानकारी होना, किसी चीज की जानकारी होना। कहते हैं ना कि सर इसको इस बात की अनुभूति नहीं थी, इस बात की जानकारी नहीं थी, वरना ये अपने विवेक से, अपनी समझ से इस काम को कर लेता, है ना। तो बेटा अनुभूति होता किसी चीज की बोध हो जाना, किसी चीज की जानकारी हो जाना, ज्ञान हो जाना, ठीक है ना बच्चों। जानकारी, प्यारे बच्चे उसे हम कहेंगे विवेक, बुद्धि, समझ, प्यारे बच्चों प्रज्ञा, है ना।
ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे बच्चे, अच्छे से। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे आंसू। आंसू का पर्यायवाची, आंसू जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि आपने आंख का पर्यायवाची याद कर लिया तो बच्चों इसमें आप पानी का पर्यायवाची जोड़ देना, फिर पानी और आंख के पर्यायवाची को मिलकर के प्यारे बच्चों क्या बनते हैं, आपको अच्छे से पता है प्यारे बच्चों, आंसू के पर्यायवाची बनते हैं। किसके मेरे बच्चों, आंसू के पर्यायवाची। ठीक है, आंसू। सिर्फ इसमें आप अश्रु को अलग रख लेना, तो नैन नीर, नेत्र नीर, नेत्रवारी, है ना बेटा, चक्षु जल, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, चक्षु जल। चक्षु जल, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। हाँ, आगे आता है प्यारे बच्चे आश्य। आश्य का मतलब क्या है भाई, आश्य अभी ऊपर मैंने जब 21 नंबर शुरू किया था तो बेटा वो अभिप्राय वाला जो क्वेश्चन था वो प्यारे बच्चों आपके सामने पढ़ा था ना, वो इसी पर्यायवाची को सेम मानिएगा, इसमें कोई नया नहीं है, दोनों अलग नहीं है, बिल्कुल कैसे हैं, एक जैसे। ये बच्चों कैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, समान हैं बिल्कुल। ठीक है ना। आगे आते हैं बेटा आनंद। आनंद का पर्यायवाची बताएंगे, आनंद का। तो आनंद का पर्यायवाची क्या होता है, आनंद किसे कहते हैं मेरे दोस्त। सर वारी तो बादल का है। हाँ बेटा आरती गोस्वामी, आपने अच्छे से याद नहीं किया इसका मतलब। मैं मानता हूं कि लड़के कुछ गलतियां करते हैं लेकिन लड़की भी गलती ऐसे करती है, ये तो मुझे पहली बार ही पता लगा है। बेटा वारी मैंने जल का बताया है, बादल का होता है क्या, नहीं ना, गलत। आनंद को मेरे बच्चे आमोद कहते हैं, प्रमोद कहते हैं बेटा, प्रमोद। ठीक है, उसे हर्ष कहते हैं, सुख कहते हैं, चैन कहते हैं, चैन में हूं, चैन, आह्लाद, मोद, विनोद, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी। ठीक है बेटा, ये सभी पर्यायवाची हैं हर्ष के। ठीक है भाई, खुशी। तो याद रखो इन बातों को अच्छे से बच्चा, वेरी गुड, ध्यान रखना अच्छे से, गलती मत कर देना। आगे आता है मेरे बच्चों आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना, किसी चीज का जन्म होना, अवतरण होना, है ना मेरे बच्चे, याद रखेंगे। आगे आया बेटा आविर्भाव का मतलब होता है उद्भव, उद्भव होना, किसी चीज का पैदा होना, उत्पन्न, पैदाइश, स्रोत, जन्म, अवतरण। तो बच्चों बताइएगा इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे या नहीं रखेंगे, बोलो। बिल्कुल सिंपल शब्द है बेटा, याद रखना अच्छे से, गलती मत कर देना। आगे आता है अंक का पर्यायवाची। अंक के समान बोले जाने वाले शब्द जो होते हैं हमारे, है ना, तो बेटा इन्हें देखो, अंक को गोद भी कहते हैं, संख्या भी होता है, अंक का अर्थ संख्या, जैसे मान ली 10 12 अंक है ना, ये संख्या भी बोलते हैं इनको। हृदय, नंबर, सर्ग, पार्श्व, तो मेरे बच्चों ये सभी क्या है, समानार्थ, समानार्थक शब्द है ये, है ना, और इनको हम पर्यायवाची के नाम से भी जानते हैं, अच्छे से याद रखना सभी बच्चे। ठीक है भैया, क्लियर है ना। हाँ, आगे आया बेटा अपार। अपार किसे बोलते हैं, बोलो। हाँ बेटा आरती वारिद होगा, वारी नहीं, ध्यान रखो, शायद मत करिएगा, शायद तो चीज ही जीवन को गलत कर देती है। ठीक है, तो अपार का मतलब है बेटा जिस चीज की एक हद ना हो, तो बच्चों से हम असीम कहते हैं, अनंत कहते हैं, नसीम कहेंगे, बेशुमार कहेंगे, बेशुमार दौलत है उसके पास, बेहद, है ना, अपरिमित, प्यारे बच्चों अपरिमित, अपरिमित भी बोल देंगे। ठीक है ना, याद रखना बच्चों, जिसके पास कोई चीज बहुत ज्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं, है ना बच्चों, उसे हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, अपार कहते हैं। आगे आता है आयुष्मान। आयुष्मान का मतलब जानते हैं क्या होता है, आयुष्मान कब बोला जाता है, जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, है ना, उसमें बोलते हैं कि आयुष्मान भव, तो बेटा उसे चिरंजीवी भव, शतायु, दीर्घायु, चिरायु, दीर्घजीवी, जब आप किसी की दीर्घायु की कामना करते हैं तो वहां पर आशीर्वाद देने में भी आप बोलते हैं। ठीक है, और बच्चा आपको पता है कि ये सब आयुष्मान के, चिरंजीव, शतायु सब एक दूसरे के आपस में समानार्थ हैं और बेटा पर्यायवाची हैं। वेरी गुड,
एक क्वेश्चन प्यारी बच्ची, एक लड़की थी मनीषा शेखावत, कल तुम पूछ रही थी मुझसे बच्ची, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये वाला शब्द आपने कहा था आपत्ति और विपत्ति समानार्थ होते हैं, तो बेटा ये आपके सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए, है ना। तो आपत्ति और विपत्ति समानार्थ हैं। आपदा, आफत, विपदा, मुसीबत, परेशानी। परेशानी, ये सभी आपत्ति के विलोम होते हैं, एक दूसरे के विलोम, सॉरी, एक दूसरे के पर्याय होते हैं, याद रखना, ठीक है ना। वेरी गुड। आगे आया बेटा आहार, भोजन जो आप खाते हैं ना। आहार करते हो सब लोग, नहीं करते हो, ये बताओ। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बगैर भोजन के रह जाते हैं? भाई आहार तो सब खाते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों, आहार को भोजन कहते हैं, खाना कहेंगे, खाद्य पदार्थ कहेंगे, खाद्य सामग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, ठीक है ना, ध्यान रखना अच्छे से। आगे आता है बेटा आडंबर। आडंबर किसे बोलते हैं जानते हैं आप लोग? आडंबर होता है दिखावा, एक्टिंग बाजी जो करते हैं बच्चे, ढोंग करते हैं, प्रपंच करते हैं, पाखंडी होते हैं वो। तो बेटा आडम का मतलब ढोंग, पाखंड, प्रपंच, सांग। कहते हैं सर सांग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, दिखावा है इसका, ये है ना। बेटा विनीत, वर्कशीट कहां मिलती है इस बैच में? आप दूसरी कहीं का क्वेश्चन कहीं पूछ रहे हो? कैसे बच्चे हो यार, क्या पढ़ते हो? एबीसीडी पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो अच्छे से यार? ढकोसला, ठीक है। जैसे एक बच्चा है, क्वेश्चन क्लास कौन सी चल रही है, बात कहां कौन सी पूछ रहा है, ठीक है। वर्कशीट कौन देता है बेटा इस क्लास में? तुम देते हो क्या? मैं तो देता नहीं हूं भाई। मैं इसमें हर क्लास के बाद आपको 30 प्रश्न कराता हूं इस क्लास से संबंधित वर्कशीट के रूप में, ताकि आपको मैं साथ के साथ आपका एक पेपर का लेवल आपको पता लग सके, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे आया बेटा ईश्वर। ईश्वर कैसे कहते हैं बताएगा कोई मुझे? ईश्वर होता है बेटा भगवान, है ना, जिसे हम जगदीश कहते हैं, जगन्नाथ, परमेश्वर, बहुत सारे नाम होते हैं, है ना। तो बच्चों उसे हम जगदीश, जगन्नाथ, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, है ना, दीनों के नाथ हैं जो, ठीक है बच्चों। दीनों का नाथ जानते हैं, जिसका कोई नहीं होता उनका बेटा नाथ होता है, भगवान होता है। भगवान, स्वयंभू, विभू, ठीक है बच्चों। ब्रह्म, सृष्टा, सच्चिदानंद, अज। तो बच्चों ये ईश्वर के पर्यायवाची होते हैं, याद रखना, सभी पूछे जाते हैं, ठीक है। सब लोग अच्छे से याद रखना ध्यान करके। आगे आता है बेटा ईर्ष्या। ईर्ष्या किसे बोलते जानते हैं आप लोग? ईर्ष्या होती है एक प्रकार की, जब आपसे कोई जलन मानता है, जेलेसी मानता है आपसे, तो बेटा उसे ईर्ष्या कहते हैं, जलन को, है ना। जलन को बेटा ईर्ष्या बोलते हैं, याद रखना। वेरी गुड। तो बच्चों ईर्ष्या को डहा कहा जाता है, डहा। कहते हैं यार सर उसने मुझको डहा मार दी, मैं तो अच्छा खासा मेहनत करता था पढ़ने के लिए, लेकिन पता नहीं मेरे को, मेरा मन ही नहीं करता पढ़ने के लिए, सर उसने मुझको नजर लगा दी, बोलते हैं ना ऐसे। तो बेटा उसे मत्सर भी कहते हैं, मत्सर, याद रखना। जैसे मत्सर का पर्यायवाची पूछने लग जाए तो सोचोगे यार मत्सर क्या होता है ना, दिमाग खराब होगा। तो बेटा याद रखना, ईर्ष्या, द्वेष, जलन को कहते हैं। कुड़न, द्वेष, जलन, स्पर्धा, हसद, है ना बच्चों। ये हसद, दो शब्द जो अलग शब्द हैं, जिनको आप जानते हैं वो तो आपको याद करने नहीं है। देखो, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप अच्छे से पढ़ते हैं, उनको आप बिल्कुल मत पढ़ना, लेकिन जो आप नहीं जानते उन्हें आपको विशेष रूप से नोट करना है और विशेष रूप से ध्यान रखना है, बस, ठीक है। आगे आता है बेटा इंद्राणी का पर्यायवाची, ठीक है ना। तो बेटा इसको हम सची कहते हैं, पुलेमा बोलेंगे, पुलोमा, इंद्रा, इंद्रवधु, सतावरी। ये बच्चों सभी किसके पर्याय हो गए? इंद्राणी के, है ना। जो आपको याद नहीं है उन्हें आप ध्यान रखें, ठीक है बेटा। जैसे अरबी में इसको नफरत कह देंगे, मैं आपसे नफरत करता हूं, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं ना, बिल्कुल। इंद्र के पर्यायवाची बेटा बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है हमारा, शक्र, शक्र,
ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। तो बेटा ये देखो, शूरपति हैं, देवताओं के पति हैं, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है, इन्हें महेंद्र कहते हैं, इन्हें देवराज कहा जाता है, विडोजा, है ना बेटा, सुरेश, पर्वतारी, देवेंद्र, शचीपति। ठीक है बच्चों, सची के पति हैं ये, इंद्राणी के पति हैं, इसलिए इनको सची, सची के पति इंद्र। तो दोनों को आप इस तरह से यहां याद रखना। सर नजर सच में किसी की लग जाती है, क्या ये सच में होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, मन की सोचने की बात है सब। मध्वा, देवेश, वासव, अमरपति, जिष्णु, ये आपको बच्चों 2-3 बार रिवीजन करने हैं। लेकिन बेटा इसमें मध्वा, शक्र, वाशव और प्यारे बच्चे विडोजा, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। सचीपति जो मैंने गोल किए हैं ना, इनको बहुत पूछा जाता है, अन्य को आप इतना ध्यान नहीं रखेंगे, 1-2 बार रिवीजन कर देना, ठीक है। वेरी गुड, आगे आते हैं। आगे आता है बेटा इच्छा। ठीक है, इच्छा जानते हैं, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि यार जल्दी से नौकरी मिल जाए, फिर जीवन स्वर्ग हो जाएगा, अपना आराम से मजा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे। आगे चलते हैं बेटा, इच्छा। तो इच्छा को हम ईहा कहते हैं, वासना, जो मन में हमारे वासना जागती है। ठीक है, उसे बेटा इश्प्रहा कहते हैं, लिप्सा कहते हैं, उत्कंठा कहते हैं ना, मन में उत्कंठा। ये वाला एसएससी बहुत पूछती है बेटा, जीडी वाला बच्चा ध्यान रखना, ये पर्यायवाची पूछा गया था, जिसके लिए उत्कंठा का लालसा आंसर दिया था वहां, है ना। तृष्णा, अभिलाषा, आकांक्षा, है ना बच्चों, कामना, ख्वाहिश आदि। कहते हैं ना तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, आखिर तुम्हारे मन में जो बात है, जो तुम चाहते हो, अपनी चाह बताइएगा, है ना, चाह। तो बच्चों ये चीज ध्यान रखनी है ना। ईख कौन कौन बच्चा जानता है, ईख, है ना, बताइए बेटा। ईख की खेती, आप जितने भी खेती में जो किसान बच्चे हैं, वो तो जानते होंगे ईख कैसी होती है, कौन सी ईख किसे बोला जाता है ना। ईख का मतलब होता है बेटा रसाल। देखो रसाल, मैंने आम का पर्यायवाची भी आपको पढ़ाया था, आम का रसाल, आम का पर्यायवाची भी होता है, और बेटा इसे रसद भी कहते हैं, है ना। याद रखना, ईख जानते हो ना, गन्ना, तो बच्चों पेड़ी, गन्ना, ऊख, रसदंड, क्योंकि रस होता है उस डंडी में। जैसे मान लीजिए गन्ना आपने देखा होगा, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करना कि किसे बोलते हैं, गन्ना किसे कहते हैं, उसे याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बेटा रसदंड याद रखिए। आगे से आगे आता है उपहास। उपहास का मतलब जानते हैं, हंसी मजाक। ठीक है, हंसी मजाक जो होता है मेरे दोस्त, तो उपहास को परिहास कहते हैं, मजाक, हंसी, मखौल, अपमान, है ना, कि यार तुमने उसका उपहास उड़ाया, तो आप सबके सामने उसे अपमानित किया, आप लोगों ने हंस हंस कर उसको परेशान किया, आपने उसको बेइज्जत किया, तो मेरे बच्चे वो उपहास होता है ना, याद रखना। हाँ, गन्ने को उस भी कहते हैं बेटा, उस तो नहीं कहते यार, हमने तो नहीं सुना आज तक। चलिए आगे आता है बेटा ऊर्जा। ऊर्जा जानते हैं किसे कहते हैं? ऊर्जा एक शक्ति होती है ना, ऊर्जा एक शक्ति होती है बच्चों। तो शक्ति, ओज, स्फूर्ति, बल, जोर, ताकत, सामर्थ्य, कहते हैं ना उसके अंदर सामर्थ्य कितनी है। ठीक है, सामर्थ्य, आपके अंदर कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, आप कितना ताकत है आपके अंदर, है ना। तो प्यारे बच्चे, ये ऊर्जा को हम इतने सारे नामों से बोलते हैं, तो यार ऑटोमेटिक ये शब्द हमें ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। ठीक है, जो शब्द याद है उनको आप ध्यान रखना। 1-2 शब्द आपको हो सकता है, जैसे ओज है, ओज को बेटा ऊर्जा का पर्यायवाची होता है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। एक जोर याद रख लेना, जोर, है ना बच्चों, कि सर जोर लगाना, ऊर्जा, ताकत होना अंदर, है ना। सामर्थ्य, ये 2-3 शब्द अलग से याद रख लेना, बाकी तो आपके ध्यान में होंगे ही होंगे। आगे आता है बेटा ऊंट। ऊंट, अब ऊंट को लंबोष्ट क्यों कहते हैं? आपने देखा होगा, हो जो ऊंट होता है, कैमल, है ना बच्चों, कैमल जो होता है, उसके जो मुंह होता है, उसके होठ बहुत लंबे होते हैं, इसलिए उसको लंबोष्ट कहते हैं। जो उसकी गर्दन होती है, वो गर्दन बहुत लंबी होती है यार, महाग्रीव। ठीक है ना बच्चों, मराठी में बेटा गाने कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
क्रेमेलक, उष्ट, ये सभी उष्ट बोलते हैं तत्सम में। तो ये आपको पर्यायवाची के रूप में ध्यान रखना। बेटा वो अंग्रेजी में शुगर कैन अलग चीज है दोस्त, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हम, हिंदी पढ़ रहे हैं भैया। अंग्रेजी वाले बच्चे शुगर कैन कह सकते हो। तो बच्चे एक होता है ऊंचा, ये सर जी बड़ा ऊंचा है, तो ऊंचे को हम किस किस नाम से जानते हैं देखेंगे, किस किस शब्द से हम उसको पुकार सकते हैं प्यारे बच्चे। उच्च श्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठ, ऊंचे को श्रेष्ठ भी कहते हैं। ऊर्ध्व कहते हैं ना, ऊर्ध्वगामी है ना बच्चों, का विलोम होता है अधोगामी, नीचे गमन करने वाला। बुलंद, उत्तुंग, ये वाला शब्द बच्चों बहुत बच्चा परेशान होता उत्तुंग में, ध्यान रखना। बड़ा, उठा हुआ, तुंग, ये बस आपको अच्छे से ध्यान रखने, दो शब्दों पर ध्यान रखना अच्छे से। जिसको मैं गोल कर रहा हूं ना, ये शब्द ऐसा है हम समझ नहीं पाते हैं, अन्यथा जो शब्द हमें याद रहता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये शब्द याद नहीं रहते हैं। ठीक है सर जी, शेरडी कहते हैं गुजराती में। अच्छा, वेरी गुड। आगे आता है बेटा उत्साह, है ना। अब तुमने जोश जो शब्द था, ये प्यारे बच्चे आपने ऊर्जा का पर्यायवाची भी पढ़ा था, है ना। ऊर्जा का जोर, जोश, शक्ति, सामर्थ्य, है ना। लेकिन बेटा जोश एक उत्साह भी होता है कि आपको जोश से पढ़ना है। ठीक है, दोनों का पर्यायवाची एक होता है बेटा रसाल, ठीक है, आम का और उसका। तो मेरे बच्चे उमंग कहते हैं, बड़ी उमंग हो रही है यार नौकरी लगने के बाद, जो आपके अंदर भी जोश नजर आएगा, आप भी देखना। हौसला, उबाल, साहस, उल्लास, अध्यवसाय, है ना मेरे बच्चे, एक प्रकार से उत्साह शब्द है ही वहां पर। तो बिल्कुल भैया ऐसे आपको याद रखने हैं। एक शब्द है जोश, उसको आप अलग से याद रख लेना। ठीक है बच्चों, एक उपहास पढ़ा था आपने, हंसी मजाक अपमान वाला, ये है उपवास, है ना। जो बच्चों का व्रत होगा, जिन बच्चों ने नवरात्रि व्रत रखा, कितने बच्चे ऐसे इन्होंने 9 के 9 नवरात्रि व्रत रखा है, 8 के 8 बताइए। चलो एक बार थम्स अप करना भाई, कितने बच्चे हैं। मुझे नहीं लगता आप में से 50 बच्चे भी होंगे जिन्होंने 9 के 9 नवरात्रि रखे होंगे, है ना। नहीं रखा होगा, चलो कोई बात नहीं है। कहते हैं सर भूल से कुछ खा लेते हैं, तो बेटा व्रत कहते हैं, व्रत, अनशन, फाका, लंघन, ये वाला थोड़ा याद रखना शब्द। निराहार, बिना आहार खाए जो हैं आप, है ना, बिना आहार खाए, है ना बच्चे, तो बेटा उसे कहा जाता है उपवास। अब देखो ये मैंने शब्द आपको ओज वाला पहले भी ही पढ़ा दिया, तो ये आपको इस प्रकार ध्यान रखना है ना, कि भाई ओज ताकत, बल, पराक्रम, दम, शक्ति, ऊर्जा, है ना, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ये शब्द मान लीजिए ऊर्जा का ही पर्यायवाची शब्द है, एक जैसे हैं सब, एक जैसे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके ओज पूछ लेगा, कभी बल का भी पूछ सकता है, वो ताकत, शक्ति, सामर्थ्य है ना। हाँ बेटा कुछ बच्चों ने एक भी व्रत नहीं रखा, रखा ही नहीं होगा मंगल का, चलो कोई नहीं, कल रख लेना, कल मेरा भी रहेगा। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य क्या होता है बेटा, ऐश्वर्य किसे कहते हैं बताओ बच्चों, ऐश्वर्य किसे कहते हैं मेरे दोस्त बताइएगा। ऐश्वर्य का मतलब होता है भाई संपन्नता। जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, तो आपके दिमाग में एक संपन्नता व्यक्त होगी अंदर से, आप सोचेंगे कि यार अब जिसके लिए मेहनत कर रहे थे वो मिल गई, तो एक बार कम से कम लाइफ सेटल हो गई, उसके बाद आपके अंदर से एक ऐश्वर्य जन्म लेगा, वैभव की प्राप्ति होगी आपको, है ना। पैसा भी होगा, धन भी होगा, शौहरत भी होगी, हर चीज होगा। तो बेटा ऐश्वर्य का मतलब अर्थ होता है वैभव, है ना। सभी शब्द एक ही अर्थ देते हैं, संपन्नता, धन संपत्ति, समृद्धि और रिद्धि। ठीक है ना, कि भाई रिद्धि सिद्धि अब तो प्राप्त कर ली, अब तो सब कुछ है तुम्हारे पास, नौकरी मिल गई, अब तो सरकारी कर्मचारी हो गए आप। ठीक है, आगे आता है बेटा ओश। ओश जानते हैं आप क्या होता है, ओश जानते हो, जो आपने देखा होगा ऐसे बेटा एक पत्ता ली, सुबह सुबह के वक्त जाना, है ना, तो आप देखेंगे प्यारे बच्चे, जो पत्ते पर छोटी छोटी बूंद जमी होती है ना, पानी की सी होती है ना बच्चे, छोटी छोटी बूंद जमी होती है पानी की, पेड़ के ऊपर देखना। ठीक है मेरे बच्चे, तो भाई उसे ध्यान देना, ये छोटी छोटी बूंद जो होती है इन्हें ओस कहते हैं बेटा, ओस, ओस की बूंद जम जाती है। अब सर्दी आ जाएगी जैसे, तो आप देखेंगे, हालांकि अब भी देख सकते हैं, छोटी छोटी पानी के पार्टिकल बूंद जमी होती है ना, तो बेटा उसे हिमकण कहते हैं, हिमकण।
तुषार, हिम बिंदु, तुहिन कण, ये शब्द थोड़ा याद रखना बस। हिम शिखर, है ना, जो ओश होता है उसे इस तरह से बोलते हैं, है ना बच्चे। हाँ, ये चीज आप ध्यान रखना अच्छे से। नहीं मांगते धन और दौलत ना सुना। बेटा यहां मैं तुमसे ये भजन नहीं लिखवा रहा हूं। आगे आता है बेटा कनक। कनक किसे बोला जाता है जानते हैं आप? कनक का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो कनक को हम सोना भी कहते हैं, धतूरा भी कहते हैं, ये एक दूसरे के पर्याय होते हैं बेटा, याद है। गेहूं भी बोला जाता है, स्वर्ण भी कहा जाता है, जात रूप भी कहते हैं, हिरण्य भी कहते हैं, हाटक भी बोला जाता है बच्चों, कंचन, हेम, कुंदन, ठीक है, और कल धौत, ये सभी कनक के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। सर जी हमारे यहाँ शीत कहते हैं। हाँ बेटा शीत बोल देते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन वो बर्फ ही होती है, वो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटा छोटा पानी आ जाता है पेड़ों के पत्तों के ऊपर। तो बेटा हम सोने को किस किस नाम से जानते हैं? अब तुमसे सपोज करो सोने का पर्यायवाची पूछने लगे, सोना का पर्यायवाची बताओ, आपसे कहने लगे उपवास होता है, ओज होता है, ऐश्वर्य होता है, कनक होता है, तो आप कनक ही तो बताओगे, क्योंकि सोने का पर्यायवाची कनक होगा भाई। मान लीजिए, याद रखो, यहां से हम कनक हटा के सोना लिख सकते हैं। तो मैंने कल एक परिभाषा में आपको यही बताया था कि वे शब्द जो समान अर्थ के कारण दूसरे शब्दों की जगह ले लेते हैं वो समानार्थ होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, और समान ही अर्थ देते हैं, अर्थों में कोई बदलाव नहीं होता। आगे आते हैं बेटा कुशल। कुशल जानते हैं किसे बोलते हैं? कुशल होता है जो किसी कार्य में बहुत ज्यादा होशियार होता है ना। जैसे आप में से किसी बच्चे से मैं कहूंगा कि भाई 5 से 5.5 मिनट में कौन बच्चा है जो 1600 मीटर दौड़ जाएगा, तो आप में से निकल जाएंगे 10-20-50 बच्चे कि सर हम दौड़ जाएंगे, हम प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो बेटा वो दौड़ने में कुशल है ना मेरे बच्चों। हाँ, ठीक है बच्चों। तो मेरे बच्चे कुशल, कुशल को दक्ष कहा जाता है। दक्ष, दक्ष मतलब उस काम में जो निपुण है, निपुण, प्रवीण, चतुर, होशियार है, कि भाई ये बच्चा बहुत होशियार है उस लाइन में, है ना। अच्छे से सारी चीजों को समझ लेता है और अच्छे से सारी चीजों को जान जाता है ना। वेरी गुड। याद रखना बच्चों, बहुत पूछे जाने, सभी पूछे जाने वाले शब्द हैं भाई ये। एक होता है क्रोध। क्रोध किसे बोलते हैं? जो गुस्सा होता है। ये ऋष लिख रखा है, कभी कभी बेटा रीश लिखा भी आ जाता है ना, याद रखना। तो क्रोध जो होता है वो गुस्सा होता है, गुस्सा, कि यार बहुत गुस्सा आ रहा है उसे, क्रोध में एकदम, है ना भैया। हाँ, तो बेटा गुस्सा को हम अमर्ष कहते हैं, रोष कहते हैं, गुस्सा, कोप, तेज, ऋष, और रीस भी मिल जाता है। तो मेरे बच्चे ये सभी गुस्से के पर्यायवाची होते हैं, आपको याद रखना है ना भाई। ठीक है बेटा, कुशल और समझदार में अंतर होता है, ठीक है, समझदार और कुशल में अंतर होता है, याद रखो, है ना। समझदार वो होता है जो एकदम प्रज्ञा विवेक से काम लेता है, और कुशल वो होता है जो बहुत किसी काम में माहिर होता है यार, है ना। आप कह सकते हैं माहिर, किसी भी काम में माहिर है, वो अपने काम में दक्ष है। कुमुदनी किसे बोलते हैं? कुमुदनी जानते हैं आप लोग? जो कमल का छोटा रूप होता है वो कुमुदनी होता है यार, है ना, ध्यान रखना। तो बेटा कमल का पर्यायवाची नलिन होता है, इसका नलिनी होता है। नलिनी, कैरव, चंद्र प्रिया, है ना, इंदु कमल, चंद्र प्रिया, ये दोबारा आ रहा है, इसको हटा दो, ठीक है भाई। तो बच्चों कुमुदनी के पर्यायवाची आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से। नलिनी, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया, इंदु कमल। वेरी गुड, ध्यान रखना बच्चे अच्छे से। आगे आया बेटा कोयल शब्द। कोयल, भाई कोयल आप जानते हैं एक पक्षी होता है, बहुत मीठा बोलती है, कूकती है ना, बोलो, कूकती है भाई। इनको आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, अन्यथा आप भूल जाएंगे इन शब्दों को, याद रखना, है ना। तो बेटा कोयल का पर्यायवाची जानते हैं? कोयल को देखो कोकिल भी कहते हैं, तत्सम में आपने पढ़ा होगा। पिक भी कहा जाता है बच्चों, श्यामा भी कहते हैं, श्यामा मतलब काली होती है इसलिए। मदन शलाका भी कहते हैं बच्चों, है ना। बसंत दूत होती है, जब बसंत आ जाता है तो उसमें बोलती है, बड़ी सुंदर लगती है, बसंत दूत। कल घोष होती है ना बच्चे, घोष मतलब कंपन, इसका गले से जो आवाज निकलती है बड़ी कोयल अच्छी कूकती है।
परभृत होता है, ये पर्यायवाची, ये शब्द अलग से याद रखना, बाकी तो आप पहचान लेंगे, लेकिन बेटा जो परभृत शब्द है, परभृत, इसको आप नहीं समझ पाएंगे, इसमें फंस जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। जो शब्द आप देखते हैं कि ये टफ है, जो हमने कभी नहीं पढ़ा, उस शब्द को अलग से लॉक कर लिया करो, नोट कर लिया करो। आगे आता है बेटा कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो बेटा कामदेव को देखो, मनसिज, जो मन में जन्म लेती है चीजें, मन में कोई हमारे बात जन्मती है ना, अंदर से। मनमथ, पुष्प धनवा, मैंने बताया था बेटा, पुष्प में धनुष का पर्यायवाची जोड़ करके आप कमल का, उसका कामदेव का पर्यायवाची बना सकते हैं। रतिपति, अनंग, मकर ध्वज, देखो ये मकर मछली का पर्यायवाची, ध्वज झंडे का, इनको जोड़ा, मकर ध्वज कामदेव का पर्यायवाची बन गया। मदन, मीन केतु, ठीक है बच्चों। कंदर्प, पंचसर, है ना भैया, इन्हें थोड़ा याद रखना, क्योंकि मनोज, मार, ये बहुत पूछे जाते हैं। रतिनाथ है बेटा, ये नाम नहीं है, रतिनाथ, रतिनाथ। रति स्वामी, कामदेव की पत्नी का नाम था रति, तो बेटा पति के पर्यायवाची जुड़ के इस कामदेव का बन जाता है, रति स्वामी, रति स्वामी। वेरी गुड, याद रखेंगे अच्छे से। आगे आया बेटा कपड़ा। कपड़ा जानते हैं क्या होता है? वस्त्र, है ना। कपड़े को किस किस नाम से जानते हैं? वशन, कपड़े को वशन भी कहते हैं, अंबर भी बोला जाता है कपड़े को। और वसन, वस्त्र, पट, चीर, है ना। द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है। तो बेटा चीर कपड़े को ही बोलते हैं। अंबर, पहरावा, दुकूल, दुकूल मतलब दो किनारे होते हैं, कोई भी कपड़ा आपने लिया, जैसे मान लीजिए कपड़ा है, तो इसका एक किनारा ये, एक किनारा ये, दुकूल होता है। परिधान बोलते हैं बच्चों, है ना। पहरावा, पहरावनी, बहुत सारे आंसर आप याद। हाँ बेटा हर्ष तिवारी, इन्हें पढ़ा रहा हूं, फिर मैं जब ये सिलेबस खत्म हो जाएगा ना आपका, तो आपका एक प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था, प्रैक्टिस सेट लूंगा, उसमें आपको जितने भी शब्द जो मुझे अच्छे लगेंगे वो आपको सब प्रैक्टिस कराया करूंगा, ठीक है। परेशान नहीं, अभी आपका पेपर का कोई दिनांक निर्धारित नहीं है, इसीलिए आप परेशान ना हो। जैसे ही प्यारे बच्चों आपका सिलेबस समाप्त हो जाता है, ठीक है, जो सिलेबस आपका है वो समाप्त होने के बाद फिर प्यारे बच्चे मैं आपको जो भी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो भी शब्द मुझे अच्छे लगेंगे और भी उनको मैं आपको प्रैक्टिस सेट में पढ़ाऊंगा, आपको तैयारी कराऊंगा, आप भी आंसर दिया करना, है ना, याद रखना। चलो आइए बच्चों, आगे आता है बेटा कृष्ण जी का पर्यायवाची। कृष्ण जी को कौन नहीं जानता आप में से बच्चा? कृष्ण जी के कितने सारे नाम है ना, है ना बच्चों। कृष्ण जी के नाम है ना, बहुत सारे नाम है। तो बेटा कृष्ण जी को देखो वासुदेव कहा जाता है ना, वासुदेव। हरिकेश कहा जाता है, हरिकेश, ये हंसी केस लिख रखा है, हरिकेश, ठीक है। नंदन, नंद नंदन कहा जाता है, क्योंकि नंद के पुत्र थे, नंदन कहलाए। गिरिधर कहते हैं, क्योंकि इन्होंने गिरी माने पर्वत, धर माने धारण कर लिया था, गिरी को उठा लिया था अपनी कल की उंगली पर, है ना बच्चों। श्याम कहते हैं। कंसारी, कंस के दुश्मन थे, है ना, कंस का इन्होंने खात्मा किया था, तो याद रखना। 65 तक बेटा आज हम पढ़ेंगे। वंशीधर, वंशी इन्होंने धारण की हुई थी, वंशी बजाते थे, है ना बच्चों। मोहन इनको बोला जाता है, मुरली वाले इनको कहते हैं ना। माधव, माधव भी कहते हैं। गोविंद, मुरारी, दामोदर, कन्हैया, वनमाली, मुकुंद। तो प्यारे बच्चों ये आपको पता है। बाकी बिहारी बोलते हो ना, ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से याद करना है। आगे आता है बेटा कोआ। कोआ कौन बच्चा नहीं जानता है, सब जानते हो कोआ जो होता है ना, कुएं के पर्यायवाची। तो कोआ को बेटा काक, काकाओ करता है ना कोआ, इसलिए उसको काक बोलते हैं, है ना मेरे बच्चे। काग भी कहते हैं, काग, याद रखना। वायश, वायश, हाँ। लड्डू गोपाल, हाँ बेटा बहुत से। बेटा एकाक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हें पता है इसको काना भी कहते हैं, काना, कौआ को, है ना। हाँ, पिशुन भी कहते हैं, पिशुन, और कान भी कहते हैं, कान।
तो इतने सारे नामों से एक कौवा पक्षी को जाना जाता है। तो बेटा मान लीजिए आपसे कहा कि एकाक्ष का पर्यायवाची, एकाक्ष किसका पर्यायवाची है? ठीक है, कि कोए का है या फिर तोते का है, मैना का है, कोयल का है, तो आप बता देंगे किसका है। ठीक है कन्हैया? चलिए आगे आता है बेटा कली। कली जानते हैं कली क्या होता है? मान लीजिए भाई कोई भी फूल खिलता है, कली बनाना नहीं आ रहा यार मुझसे, ठीक है ना? ऐसे ये मान लीजिए कली है, ठीक है बच्चे? ये कली है। अब जब कली है ना, तो कली भाई जब फूल का रूप लेगी, खिलेगी तो, है ना बच्चों? तो बेटा कली को कलिका कहते हैं। मुकुल, मुकुल मतलब अध खिला। कली अध खिली होती है, खिलती थोड़ी है। जब खिल जाती है तब तो फूल बन जाती है ना? इसे कोरक, गुंचा, पंखुड़ी। तुमने देखना आज कोई फूल लेना और फूल के ऐसे पत्ते देखना, वो पंखुड़ी की तरह आपको नजर आएंगे, आएंगे ना? याद रखना अच्छे से। डोंडी, कुड़मल। तो ये सभी बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ बेटा अब है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेटा कुड़मल है ना, तो अच्छे से इनको आप ध्यान रखें। वेरी गुड। आगे आता है बेटा कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं जानता है कोई? कल्प वृक्ष वो होता है जो बेटा भगवान का पूजा में प्रयोग होने वाले वृक्ष होते, उसे कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है, जिसको हम पारिजात कहते हैं। पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, कल्पद्रुम, सुरतरु, मंदार, कल्पशाल और मेरे बच्चों हरिचंदन। तुमने देखा होगा, तुमने एक देखा है कि जो हरिचंदन वाला पेड़ होता है उसकी पेड़ की जड़ में क्या रहता है? सांप रहता है, उसकी खुशबू के कारण, है ना? तो मेरे बच्चों ये याद रखें। हाँ कन्हैया बिल्कुल भाई, यदि समानार्थी है लेकिन आपके काम तो कृष्ण जी वाले होने चाहिए। ठीक है भैया, तो ये बताओ बात समझ में आई? बोलो बस आपको क्या जानना है यार? कुछ भी नया नहीं जानना, ना कुछ नया पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई जो भी शब्द उसका अर्थ दे रहा है, जिसके लिए हम उसका पर्याय पढ़ रहे हैं, तो वो उसका पर्याय है, बस, है ना? जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चों आप मुझे वस्त्र का पर्यायवाची बताओ, कपड़े का, है ना? तो बेटा अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया भी है, तो बताना भाई 4 पर्यायवाची अभी मुझे बताना, किस किस बच्चे को याद हुए? कपड़ा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? कपड़े को हम किस किस नाम से जानते हैं, है ना? बोलो कपड़ा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? बोलो बोलो बच्चे। तो बच्चे आपको पता है कपड़े को वस्त्र कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना वस्त्र, वस्त्र कहते हैं। प्यारे बच्चे हम इसे अंबर बोलते हैं, अंबर, वसन कहते हैं, और मैंने बताया चीर कहते हैं, चीर, है ना बच्चों? पट कहते हैं, पट, पट माने कपड़ा, है ना? दुकूल कहते हैं, दुकूल, 2 किनारे होते हैं, बोलते हैं ना? तो भाई ऐसे आपको याद करना है ना बच्चों? परिधान कहते हैं, अंबर कहते हैं, वस्त्र कहते हैं, पहरावा कहते हैं, चीर कहते हैं, वशन कहते हैं। आप ऐसे याद करोगे ना तो मुझे आपसे वादा है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है? नहीं कन्हैया भाई मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं यार, ठीक है भैया? तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, इनको आप अच्छे से पढ़कर चलेंगे तो भाई मेरा आपसे वादा है आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को कर पाएंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको रिवीजन हाथ से लिख लिख कर करना है ना? मेरा आपसे आंसर पूछने का ध्येय ये नहीं है कि आप मुझे मुंह जवानी बता दो, आपको याद होंगे तो आप लिख कर याद करो, है ना? कोई भी 10 शब्द याद कर लो, कोई भी 10 शब्द के 5-5 6-6 अच्छे पर्यायवाची रट लो जो आपको कठिन लग रहे हैं, है ना? जो आपको याद है वो तो आपको याद है ही, है ना? जो आपको याद है वो तो आपको याद है ही, लेकिन आपको वो याद करने जो याद आपको नहीं है ना? जैसे बेटा मैंने पीछे अभी आपको एक जोश का पर्यायवाची बताया था, ऊर्जा का पर्यायवाची बताया था, है ना?
ओज कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं, वो आपको शब्द याद करने हैं बस। ठीक है। हाँ बेटा, हमवीर मावी लत्ता भी बोलते हैं कि लत्ते सूख गए, देसी सी भाषा में बोल देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो भाई करिए तैयारी आगे की। और बताओ किसी के मन में कोई बात है? हाँ, आदर्श कुमार भारती का एक क्वेश्चन है, अभी सब लोग सुन लेना क्या होता है बेटा। वो तत्सम होता है करत्री, कपड़े का। करपट बोलते हैं वैसे तत्सम, करत्री तो कैंची को कहेंगे जो काटने के लिए। चलिए बच्चे, बेटा जिसे बात करनी है हेल्पलाइन नंबर पर अपना नंबर दे देना, है ना, नंबर लिखवा देना अपना, मैं बात कर लूंगा आपसे हेल्पलाइन नंबर, है ना। ठीक है, ओके। तो चले बच्चों, सभी को नमस्ते, प्यारे बच्चे, नमस्कार, जय हिंद।